Theorem 11. Consider two games with pair of matrix A is equal to Aij, B is equal to Bij, where Bij is equal to Aij plus lambda. Then the optimal strategy for one game is also the optimal strategy for other game, and the value of game B is lambda more than the value of game A. This example is most important example for 8. This theorem is most important for 16 marks. इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको स्टार्ट करते हैं हम. लेट कर लिया एक्स नोट वाई नोट हमारा ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है किसकी, प्लेयर ए की, और वी हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ गेम किसकी, ए की. तो ई आई जे हमें पता है किसके इक्वल होता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m, समेशन जे इज इक्वल टू 1 to m, ए आई जे एक्स आई वाई जे. तो हमने इक्वेशन 1 को हमने लेकर चले हैं प्लेयर बी का, फॉर प्लेयर बी. तो प्लेयर बी में क्या है, एक्स ई ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे वैल्यू पुट की. बी आई जे किसके इक्वल है, ए आई जे प्लस लैम्डा, तो यहाँ पे पुट कर दिया. इसके बाद इन दोनों को सेपरेट कर दिया. जो फर्स्ट समेशन है वो एज इट इज, लैम्डा हमारा बाहर आ गया. उसके बाद समेशन आई इज इक्वल टू 1 to m एक्स आई एज इट इज, जे वाली टर्म्स को कंबाइन कर लिया. इसकी वैल्यू हमें पता है किसकी इक्वल होती है, 1 के. तो सिंपली यहाँ पे वैल्यूज को 1 1 पुट कर दिया. हैंस द वैल्यू ऑफ B is lambda more than the value of A. तो यहाँ पे हमारा प्रूव होता है. अब हमने प्रूव क्या करना है कि दोनों गेम्स की जो सेम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है, दोनों गेम्स दैट मीन्स प्लेयर ए और बी की जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, सेम है. कौन सी, ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी. उसके लिए हमने एक्स नोट वाई नोट कंसीडर कर लिया कि ये ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है ए की. तो फिर से हमने थ्योरम यूज कर ली जो हमारे थ्योरम 3 का रिजल्ट था. ये वाला था के एक्स कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू वी लेस देन इक्वल टू के एक्स नोट कोमा वाई. वी की जगह हमने यहाँ पे क्या लिया, वी ए किसकी स्ट्रेटेजी है, प्लेयर ए की. यहाँ पे फिर से वैल्यूज पुट कर दी क्योंकि ई ऑफ एक्स कोमा वाई हमारा इसके इक्वल है. तो यहाँ पे वाई को वाई नोट पुट कर देंगे और एक्स को एक्स नोट पुट कर देंगे. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई. और ऐड कर दिया हमने लैम्डा ऑन बोथ साइड. यहां पे हम क्या करेंगे, लैम्डा इंटू 1 लिख देंगे, यहां पे भी इंटू 1 लिख देंगे. इंटू 1 लिख देंगे. जैसे हमने प्रीवियस में इसकी वैल्यू 1 ले ली थी वैसे हम इन दोनों को कंसीडर करेंगे. एक्स आई नोट की जगह एक्स नोट लिख देंगे, वाई आई नोट की जगह वाई जे नोट की जगह वाई जे नोट लिख देंगे. यहाँ पे हमने पुट कर दिया और उसके बाद जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन निकाल दिया. ये किसकी वैल्यू होती है, बीटा की. तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि एक्स नोट वाई नोट किसकी स्ट्रेटेजी बन गई, ऑप्टिमल बी की. इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है. ऐसे हम सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे. सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है, कंसीडर कर ली हमने m क्रॉस n की गेम्स जिसमें हमारी मैट्रिक्स क्या है, ए आई जे, बी की क्या है, लैम्डा ए आई जे. यहाँ पे आपने ध्यान रखना है यहाँ पे लैम्डा ए आई जे है और लैम्डा हमारा क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, दैट मीन्स स्केलर है जिसकी रेंज क्या होती है 0 to 1. देन टू गेम्स हैव द सेम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी एंड दैट द वैल्यू ऑफ गेम बी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ गेम. तो इसको हम प्रूव करते हैं. हमें पता है कि ई ऑफ एक्स आई एक्स कोमा वाई इसके इक्वल होता है. तो लैम्डा को बाहर निकाल दे क्योंकि लैम्डा हमारा स्केलर है. ये किसके इक्वल आई है, वैल्यू हमारी वी ऑफ ए के. तो यहाँ पे पुट कर दिया. इसका मतलब वी ऑफ बी इज इक्वल टू लैम्डा वी ऑफ ए आ गया क्योंकि हमने वी ए और वी ए के लिए वी बी के लिए सेम लिया है ई ऑफ एक्स कोमा वाई. तो इसीलिए यहाँ पे हमने वैल्यूज को पुट कर दिया. ये हमने ले लिया वी बी और इसको हमने ले लिया वी ए. वैसे तो ये दोनों सेम है बट हमने लैम्डा टाइम्स लेना था. तो यहाँ पे हमने दैट मीन्स यहाँ पे हमने वी बी लिया है किसके को लिया, ई ऑफ एक्स कोमा वाई के. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ ई ऑफ एक्स कोमा वाई. तो हमारे पास आ गया वी वैल्यू ऑफ वी इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वैल्यू ऑफ ए. तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट कंप्लीट होता है. उसके बाद हमने सेम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी लेनी है.
उसके लिए लेट कर लिया एक्स नोट वाई नोट ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है ए की। तो फिर से हमने जो ऊपर रिजल्ट प्रूव किया था वो ले लिया, ई ऑफ एक्स कोमा वाई नोट लेस देन इक्वल टू वी ए। ये फिर से थ्योरम नंबर 3 लगी, लेस देन इक्वल टू वी ए लेस देन इक्वल टू वी ई ऑफ एक्स नोट कॉमा वाई। तो फिर से यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, जो ई की वैल्यू सिंपली यहाँ पे एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नोट एक्स आई नोट आ जाएगा, और वाई जे की जगह वाई जे नोट आ जाएगा। बाकी हमारा सारा सेम रहेगा। देन उसके बाद हमने क्या किया, लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब लैम्डा वी ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी, वी बी, तो यहाँ पे सिंपली पुट कर दिया। इसका मतलब एक्स नोट वाई नोट किसकी स्ट्रेटेजी बन गई, ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी गेम बी की, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, वी बी। तो ये हमारी एक्स नोट वाई नोट किसकी स्ट्रेटेजी बन गई, गेम बी की। स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे, एक्स नोट वाई नोट किसकी ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी है, ए की, प्लेयर ए की। तो लास्ट में हमारे प्रूव हो गई कि एक्स नोट वाई नोट ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है बी की। तो दोनों की गेम्स हमारी क्या है, सेम ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी है। तो इसी के साथ आपका जो गेम थ्योरी का चैप्टर वो कंप्लीट होता है। सो इसी के साथ हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। और ये जो 4 टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको 8 मार्क्स में आएंगे, और जो एलपीपी वाला मेथड है वो आपको 16 मार्क्स में आएगा। और जो ये सारी थ्योरम्स थी और क्वेश्चन था वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन या जो थ्योरम्स थी वो 16 मार्क्स या 8 मार्क्स में आएगा, और जो सैडल पॉइंट था वो हमेशा आपको 4 मार्क्स में आएगा। तो इसी के साथ आपका गेम थ्योरी कंप्लीट होता है। अब हमारा जो सेकेंड यूनिट है उसकी डुअलिटी इन नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और गेम थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करेंगे। उसके बाद हम जो ये फंक्शनल वाला चैप्टर है हमारा, इसको हम बाद में करेंगे। देन फिर उसके बाद हम करेंगे ये सेकंड चैप्टर कन्वेक्स वाला, ये छोटा चैप्टर है। उसके बाद केकेटी करेंगे, या केकेटी से पहले ये वाला चैप्टर कर लेंगे। तो उसके बाद आपका चैप्टर बुक कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।